नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, एक आवश्यक चर्चा कि पीएससीएल के संबंध में जो प्लाट अलॉटमेंट की जो समस्या खड़ी हुई है, उस समस्या से बचने के लिए हम लोग को अतिशीघ्र ही अपने अपने स्तर से प्रांतीय कंज्यूमर कोर्ट में जाने की तैयारी करनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो इसके बाद हमारा जो मौका था कोर्ट में उतरने का, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। और संगठन के साथियों से निवेदन करें कि इस बात को पूरी तथ्य और गहराई से समझें। आइए कुछ देखते हैं, कुछ टिप्स छोटी सी हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कहा है कि कुछ पाने के लिए किस तरह की त्याग आपको रखनी चाहिए और किस तरह की विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आगे सुनेंगे हम AISO के कुछ पदाधिकारी जो अन्य साथियों से बात किए हैं, उनकी अभी भी तार है भंगू के पास कि नहीं है, इसके संबंध में सुनेंगे अभी एक ऑडियो क्लिप तथा मुकेश कपूरिया जी के द्वारा कुछ लीगल आंदोलन का वीडियो। धन्यवाद। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली रुकावट आते ही 9, 2, 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। 10,000 तक का पेमेंट स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो संवैधानिक दृष्टि से देखें तो ऑटोमेटिक 10,000 तक का पेमेंट लगभग लोगों ने दे दिया, लेकिन बहुत से लोगों को आया भी नहीं है। ऐसी कई तरह की स्थिति पैदा हो गई है। अब अपने जो पैसा जमा किया वो पूर्ण ब्याज साथ में पैसा वापस मिले, इसलिए अपने पैसा जमा किया। कोई जमीन अपने लेने के लिए सफर नहीं जमा किया। अपने जो बड़े सीनियर थे, इन्होंने अपने साथ में गद्दारी करी है। आज मेरे सीनियर हैं तो वो भी मेरा नंबर ब्लैक कॉन्टेक्ट में डाल रखा है, ब्लैक लिस्ट में आपको भी डाल रखा होगा। उसका कारण यही है, कहीं ना कहीं वो गलत है। आज अपने सब इकट्ठा हुए हैं तो अपने अपना कोई कसूर नहीं है। अपने को रियल में वो टाइम पता भी नहीं था कि अपने साथ में क्या गेम खेल रहे हैं लोग। 22 अगस्त 2014 को सेबी का ऑर्डर आया। 92 पेज का उसके अंदर थे, 92 पेज के 92 पेज थे। उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था कि कंपनी 90 दिन के अंदर सबका भुगतान दे। अगर कंपनी 90 दिन के अंदर सबका भुगतान नहीं दे तो इन्वेस्टर अपने लोकल पुलिस स्टेशन जाके कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये बात अपने से इन लोगों ने छुपाई। खाली इतना बताया कि कंपनी 90 दिन में भुगतान नहीं दिया बस, लेकिन आगे कार्रवाई क्या करनी है अपने को किसी ने बताया नहीं। आपको पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था, मेरे सीनियर को पता था, लेकिन उन लोगों ने छुपाया। फिर 12 अगस्त 2015 में सेट का ऑर्डर आया। मतलब सेबी ने जब ये ऑर्डर दिया तो कंपनी की सेट भी एक कोर्ट होती है, देखो कार्यपालिका कोर्ट होती है। सेबी के अंदर ही वो कोर्ट है, सेट कोर्ट। उसके अंदर गई तो सेट ने 12 अगस्त 2015 को ऑर्डर दिया और वही ऑर्डर लागू रखा कि कंपनी 90 दिन के अंदर भुगतान दे। अगर 90 दिन के अंदर भुगतान नहीं दे तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन जाके कार्रवाई करें। तो वो ऑर्डर भी अपने छुपाया इन लोगों ने। वही 92 पेज का ऑर्डर था।
आपका सीनियर एनटी पटेल है, कि आर रावत है, कि आर परमार है, ये सब लोगों को मालूम था वो चीज़। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप सपोज करो, आपको अगर 2 फरवरी 2016 से पहले अगर ये बात मालूम पड़ जाती कि सेबी ने और सेट ने ये ऑर्डर दिया है, तो आज अपने स्थिति पैदा नहीं होती। सीधी सी बात है, अपने पुलिस एफआईआर करते कंप्लेन। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेद प्रकाश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, बोलिए। अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी ना, उस समय कोई गमी में थे आप। हाँ हाँ हाँ। और अब आनंद मंगल हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए, कैसे याद किया बताओ। याद इसलिए किया चौहान साहब कि कुछ एक बार अभी बातचीत हुई थी, हमारे अमर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं AISO के, यहाँ से सोनभद्र से, उत्तर प्रदेश के। हाँ 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 हाँ। तो वो बता रहे थे कि अक्टूबर में एक AISO की कोई मीटिंग हुई है निर्मल सिंह भंगू जी के साथ। अच्छा। और उसमें आपको भी बुलवाया गया था। तो अब उसमें जानकारी लेने के लिए मैं इनकी साहब ये जो बता रहे हैं, इनसे अलग कुछ और भाई साहब से मालूम पड़ जाए क्या क्या बातें हुई, क्योंकि कुछ सच्चाई सामने नहीं आ पाती है, सच्चाई क्लियर नहीं हो रही है कि क्या सच्चाई हो रही है, क्या चल रहा है। चक्कर ये है, इसलिए फिर मैंने आपको परेशान किया, मैं एक बार मालूम कर लूं, बातचीत हो जाए। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं बोला तो गया था, लेकिन मैं उसमें नहीं गया था ना, मैं कहीं निकल गया था कहीं और जगह। अच्छा। तो मैं गया तो था, लेकिन वो आने जा पहुंच नहीं पाया उस टाइम ना जी। हाँ, तो फिर मेरे जो क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो उसका कोई उन्होंने बताया नहीं। अच्छा। हाँ। तो क्या कोई रास्ता? प्रेजेंट। जी जी जी, प्रेजेंट में मैंने अगर मैं प्रेजेंट होता ना तब तो मैं बता सकता था आपको कि ये बात हुई ना। हाँ। अब मैं वहाँ पे था नहीं, तो फिर क्या। तो क्या कुछ इसमें लग रहा है, क्या सच्चाई है, कहाँ तक झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं या और संगठन बोलते हैं या चैनल चलते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, क्या किया जाए? निवेशकों का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा रास्ता है? देखो, रास्ता तो अब हर चीज एक ट्राई तो हर तरफ की गई, ऐसा तो है नहीं कि कोई की नहीं गई। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि अब सेब भी दे पाएगी क्या? नहीं, हमने तो अब ये स्टेटस 1 जनवरी से शुरू हुआ, स्टेटस देख रहे हैं तो उसमें लोढ़ा जी साहब लिख के दे रहे हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमको डाटा दिया गया है उसमें आपको प्लॉट अलॉट कर दिया गया है। हाँ हाँ। तो जिसके रजिस्ट्रेशन पे ये आज, जिसके रजिस्ट्रेशन पे ये आ गया उसका तो पैसा मिलना नहीं। बिल्कुल। अब बात तब तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर जिसको अलॉटमेंट हुई है ना उसका तो कुछ होने वाला है नहीं जी। तो इससे बेस्ट तो ये था कि इसी से बात की जाती ना। अब उस टाइम ये गए थे, लेकिन मैंने फिर ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि कोई भी बात सच तो बताता नहीं है पूरी। हाँ, वही तो, सच्चाई कैसे पता लगे? हाँ, तो इसके साथ मीटिंग कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? किसके? तो है किसके के साथ? भंगू तक हमारी सर सीधी जान पहचान नहीं है ना, वो हो रहा है। उसमें पहचान क्या संगठन की तरफ से जाओ, पहचान तो किसी की भी नहीं थी, हमारी कौन सी पहचान थी इसके साथ? अच्छा, नहीं, संगठन के साथ साथ में ये जो संगठन में भी हैं वो वरिष्ठ लोग ही तो हैं, सीनियर ही लोग बैठे हुए हैं। अब वही लोग बहकाते रहते हैं कि जी अब वहाँ जाना है, अब वहाँ करना है, आप अपना जो हम बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। देखो, इधर उधर जाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर आपका संगठन है तो संगठन, कौन से संगठन से आप? सर, अब तो हम किसी संगठन से नहीं थे, AISO से थे पहले। अच्छा, तो किसी संगठन को तो साथ लेके चलो ना, ऐसे कैसे बात होगी? बताओ ना किसको साथ लें, क्योंकि AISO की बातों से जो जाहिर होके आया और जो निकल के आया उससे निकल के आया कि वो तो झूठ बोल रहे हैं, उनका कोई वकील ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, और वो कहते थे वकील है। नवल किशोर को हमने देखा था, एक दिन नवल किशोर से बात हुई तो वो कहता मैं तो कभी वकालत नहीं की। अब जब वो आदमी जो हमने देखा है, जिसका हमने नंबर भी हमारे पास है, फिर भी ये कह रहा है कि जी मैं कभी वकील नहीं रहा AISO की तरफ से। वकील तो उसने क्या वकालत करनी है ना, नवल किशोर थोड़ी वकालत क्या करेगा वो? वकालत तो के लिए तो किसी और को ही करना पड़ेगा ना। कोषाध्यक्ष भी रहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। कौन सा? नवल किशोर। तो इससे नहीं महेंद्रपाल से नहीं आपकी बात हुई? महेंद्रपाल दानगढ़? हाँ, दानगढ़ से। नहीं।
तो इससे करनी थी या इससे कर लो, ये क्या आपका क्या नाम है इसका, इसका ध्यान जो यूपी से नहीं है, कौन यूपी से? अमित गर्ग है, अमर सिंह है। हाँ, अमित गर्ग से पता कर लो ना। नहीं नहीं, अमित गर्ग का भी तो, ये अमित गर्ग ने ऑफिस खोल रखा है आगरा का, वहाँ पैसे ले रहा है। हाँ, उसने तो ऑफिस खोल दिया। देखो बिना संगठन से तो कोई भी फायदा नहीं है ना, ना तो बिना संगठन से वो किससे मिलेगा। हम तो ये है कि सच्चाई की पता लग जाए कि सच्चाई क्या चल रही है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं कि समझ में नहीं आता। अब अमित गर्ग कुछ कहता है, अमर सिंह कुछ कहता है, लोढ़ा जी ने लिख के दे दिया, तो अब कैसे संभव माने? नहीं देखो, लोढ़ा तो वही करेगा ना, लोढ़ा तो देखो उसके पास तो फुल पावर है जी। वो जैसा चाहे, लेकिन वो तो तभी दब सकता है जब या तो कोई हमारा वकील को उसके ऊपर प्रेशर डाले। ऐसे तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सेबी भी उसमें कुछ नहीं कर पा रही है। सेबी को भी अगर बोले, जो लोढ़ा बोल रहा है वो ये सेबी कर रही है, ना, उनकी अपनी मर्जी कुछ नहीं है। तो इस करके अभी संगठन अगर है तो आप, अगर संगठन कोई बना हुआ है तो उसके थ्रू आप उसमें चंडीगढ़ में है, अभी तक वो IBY में है चंडीगढ़। अच्छा, तो वहाँ आप मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मिलेगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बात कर सकते हैं, अपनी बात तो रख सकते हैं कि देख भाई तू दे सकता है वो, ऐसा नहीं है। भंगू ने जिस टाइम वो 500 करोड़ की बात हुई थी ना जी, तो उसने कहा था कि भाई मैंने सबसे पहले, फिर उसके बाद ये अपना लोटस का चेयरमैन था, क्या नाम है इसका, हरिराम शाह। अब उससे भी मेरी, वो तो चलो सारे उसी के आदमी है ना सारे जी। तो मेरी उससे बात हुई एक दिन। तो जब उससे मेरी बात हुई तो उसने बोला भाई, तो उसने भी बोला कि भाई हमने एप्लीकेशन लगा दी है। हमने बोला एप्लीकेशन में तो हमारे पास फोटो हो ना कोई चीज, ऐसे क्या बात हो रही। तो ऐसा, बाकी अगर किसी संगठन के साथ चलेंगे तो ये बात बनेगी। ऐसे तो पर्सनल ना तो मैं मिल पाऊंगा ना आपको वो टाइम देगा, क्योंकि बंगू भी बहुत आरामी है ना। नहीं तो सर आप कोई सुझाव बताओ कौन से संगठन के साथ चले फिर। चलो देखो, संगठन जैसे आप बोल रहे हैं EIC ने कुछ नहीं किया, तो EIC को आप पकड़ भी तो सकते हैं, इसको जवाब बैठ के बात हो सकती है। आपके तो नजदीक है वहाँ से, हमारे तो बहुत दूर है यहाँ से ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये भी तो दूर ही दूर है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी दूर है। हाँ, प्रदेश की कार्यकारिणी तो नजदीक है, मान लेंगे आपकी बात को, लेकिन उनसे कोई पकड़ने से कुछ नहीं होगा ना, जब तक आगे कोई रास्ता नहीं होगा। अभी भैरव सिंह से बात होती है, भैरव सिंह राजावत से फोन पर बात हुई है। अच्छा, जिसने वो देखा है सेट कोर्ट में शपथ पत्र दिया है, आपने भी पढ़ लिया होगा वो। हाँ। तो अब भैरव सिंह कह रहा है नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होगा, शपथ पत्र से कुछ नहीं होगा, और जो पोर्टल पे आ रहा है डाटा प्लॉट अलॉटमेंट, उससे भी कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पैसा मिलेगा सबका। क्या संभव है? नहीं, वो झूठ बोल रहा है, भैरव सिंह झूठ बोल रहा है। नहीं, पैसा देखो, पैसा आपको मैं बताऊं, अगर सिंपल तरीका अगर देखेंगे ना जी, जब तक भंगू नहीं देगा पैसा, किसी को पैसा मिल नहीं सकता, ये भी गारंटी है जी। ये आप भी समझदार है, देखो दुनिया को पता है। जब अलॉटमेंट कर दी वो बोले कि जमीन ले लो, जमीन कौन दे रहा है अभी हमें? जी। हाँ, तो इससे बेस्ट है कि भाई आप, अगर भंगू से अगर कोई ऐसी बात बनती है, संगठन को भी हमने कई बार बोला था कि, तो ये सारे अपने आप में अक्कड़बाजी करते हैं ना जी। अकड़ने से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये संगठन वाले ही सीधे भैरव सिंह के पास जाएं और भंगू के पास जाएं और भंगू से सीधा कहें कि भाई पैसा तू ही दे। हमने एक बार नहीं, कम से कम भंगू से 2 बार बात की है इस बारे में जी। पहले। अभी तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन उससे पहले मैं 2 बार जाके आए थे हम लोग जी। तो उसने उस वक्त तो बोला था कि ठीक है भाई मैं करूंगा, लेकिन उसने भी नहीं, मतलब हमारी सपोर्ट ली नहीं उसने ना। हाँ, उसको बोला गया था कि तुम हमारी सपोर्ट, जितने संगठन है हम तेरी हेल्प करते हैं। तो उसने कहाँ ली मदद? अगर वो मदद मांगता तब तो करते हैं, वो सारा मदद नहीं मांग रहा है। हाँ, ये भी तो दिक्कत है ना। पर फिर भी एक बार बात तो कर सकते हैं, इसमें क्या है, आप बात कर सकते हैं दफ्तर जा करके ना। अच्छा। आप किसी संगठन का एक आदमी डाल दो साथ में कि संगठन जमा है, और बोलो भाई किस तरह क्या करना है। ठीक। ये एक, इसके अलावा और दूसरा चारण, शेपी वाले कभी पैसा नहीं देंगे, ये गारंटी है, दिखती बात है।
ठीक है साहब, ठीक ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई। नमस्कार जी।